नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथियों, आज झुंझुनू के सुरजड़ का घरडू गांव एक ऐसे गम में डूबा है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। हमारे इलाके का एक जाबाज नेवी जवान कुलदीप दिवास आज पंचतंत्र में विलीन हो गए, लेकिन इस विदाई में जो सबसे खास और हैरान कर देने वाली बात रही वो है 10 तारीख का इत्तेफाक। आज 10 जुलाई को ही कुलदीप का जन्म हुआ था और बदकिस्मती देखिए कि इसी 10 जुलाई को उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। इसके अलावा संयोग तो देखिए कि 10 तारीख को ही यानी 10 अगस्त को उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन भी की थी। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस जाबाज जवान के जन्म, उनकी ड्यूटी, शहादत की घटना और आज निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा से लेकर अंतिम संस्कार के पूरे सफर पर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब है वो भी जरूर कीजिएगा। तो जवान कुलदीप दिवास का जन्म 10 जुलाई 1999 को हुआ था। वे बचपन से ही होनहार थे और उनके दिल में देश सेवा का जज्बा फूट फूट कर भरा था। उनका परिवार हमेशा से देशभक्ति की मिसाल रहा है। जहां कुलदीप ने देश सेवा की राह चुनी तो वहीं उनके बड़े भाई प्रदीप भी भारतीय वायुसेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद साल 2018 में कुलदीप का सपना सच हुआ जब 10 अगस्त के दिन उन्होंने भारतीय नौसेना में अपनी सेवा शुरू की। वे मुंबई में भारतीय नौसेना पोत शिकरा पर लैंडिंग एयर ऑर्डिनेंस मैकेनिक के पद पर कार्यरत थे। नौसेना की एविएशन शाखा में रहकर कुलदीप का काम फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर के हथियारों और गोला बारूद के रखाव का था, जिसे वे बेहद मुस्तैदी और जिम्मेदारी से निभा रहे थे। इस दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीती 6 जुलाई की सुबह कुलदीप के लिए काल बनकर आई। सुबह करीब 8 बजे जब कुलदीप अपनी सिक्योरिटी से ड्यूटी के लिए निकले, तभी मुंबई में आए एक तेज अंधड़ के कारण एक भारी भरकम पेड़ टूटकर सीधे उन पर जा गिरा। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंबई के अस्पताल में 3 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद 9 जुलाई को इस वीर ने आखिरी सांस ली और देश के लिए शहीद हो गए। शहीद की शहादत को सलाम करने के लिए आज सुबह करीब 9 बजे सुरजगढ़ थाने से उनके पैतृक गांव तक करीब 3 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में सामाजिक संगठनों के लोग, नौजवान, बुजुर्ग और हाथों में तिरंगा थामे स्कूली बच्चे इस यात्रा में शामिल हुए। पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया और हर कोई अपने इस लाडले की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखा। उसके बाद करीब 10:30 बजे ये तिरंगा यात्रा जवान कुलदीप के घर पहुंची। जैसे ही तिरंगे में लिपटा कुलदीप का पार्थिव देह आंगन में रखा गया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंख रोने लगी। मां सुबिता देवी और पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी। जब कुलदीप की 18 महीने की मासूम बेटी को पिता के अंतिम दर्शन के लिए लाया गया तो वहां खड़ा कोई भी व्यक्ति अपने आंसू नहीं रोक पाया। रोती हुई पत्नी बार बार बेसुध होकर कह रही थी कि बेटी बुला रही है, वापस लौट आओ। इसके बाद गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर शमशान घाट तक नेवी बैंड के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। शमशान घाट पहुंचने पर सुरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार, पिलानी विधायक पितराम सिंह काला, पूर्व सांसद संतोष अहलावत और सेना के अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भारतीय नौसेना के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ कुलदीप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे भारतीय वायुसेना में कार्यरत उनके बड़े भाई प्रदीप ने नम आंखों से अपने छोटे भाई को मुखाग्नि दी और कुलदीप पंचतत्व में विलीन हो गए। दुख का पल है और वैसा देखा जाए तो झुंझुनू की माटी वीरों की धरती है और यहाँ शहादत आम परंपरा रही है। लेकिन देखिए ना, विधि का संयोग, ये 10 तारीख किस तरह से इसके जीवन में इतना महत्वपूर्ण रही। इसी में जन्म और इसी में परलोक गमन और इसी में भर्ती भी हुआ। विधि का संयोग देखिए कैसा है कि घर से बिल्कुल युवा बेटा, होनहार बेटा, हमारा जो भारत में हमारी सेनाओं का अंग बनकर देश की अक्षुण्णता और देश की मान मर्यादा की रक्षा करने वाला था। गमगीन माहौल में आज समस्त लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और मन में पीड़ा बहुत है, दुख है, परिवार का लॉस भी सामने नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये गौरव के पल भी हैं कि हमारे जाबाज कभी भी सेनाओं में रहते हुए कभी पीठ नहीं दिखाते हैं। और ये वो झुंझुनू ज़िला है जहाँ सेनाओं में सबसे अधिक सैनिक हमारे हैं। शहादत हमारे लोगों ने दी है। ये वीरों की जननी है। यहाँ के कण कण में शौर्य की गाथा बिखरी पड़ी है। मैं अश्रुपूर्वक नेत्रों से श्रद्धांजलि देती हूँ। तमाम जन समूह की तरफ से परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि उनके साथ हम सब लोग खड़े हैं। आज गढ़ू गांव के अंदर कुलदीप दिवास है, वो शहीद हुआ है। उसकी अंतिम यात्रा में हम यहाँ पहुँचे हैं। शेखावाटी की परंपरा रही है
या सबसे ज़्यादा देश के अंदर शहीद दिए हैं। इसकी उम्र बहुत ही कम थी, मात्र 26 साल के लगभग था। इसकी मात्र 1.5 वर्ष की लड़की है और इन परिस्थितियों के अंदर ये देश की सेवा कर रहा था। अचानक प्रकृति के तहत वो कोई घटना हुई और उससे ये देश के लिए शहीद हो गया। सबको मैं ये युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या के अंदर सेना के अंदर जाए और देश के लिए योगदान दे। और ये जो इसके परिवार है उसको सांत्वना देना चाहता हूँ कि उसके परिवार को सांत्वना मिले। जी सर। शहीद दिवस मेरा नाते में पता लगता है। इसकी 10 जुलाई 1999 में और बड़ी खेत के साथ कहना पड़ा है कि 10 जुलाई को ही इसका अंतिम संस्कार होना है। बड़ी घटना है। इस व्यक्ति ने छोटी सी उम्र में गरीब घर से पैदा हुआ और अपनी बच्चे ताकत से अपनी खुद को बेचारे से तक पहुंचा। मुंबई का जो कहर गम का कहर था वो कहर उनकी जिंदगी से शुरुआत करके गया। बड़ी बड़ी घटना है। खेद है कि वो देश के लिए शहीद हुआ है। इसके लिए मैं इसके परिवार को सबसे निर्माण करता हूँ कि इनका नहीं शक्ति दे, उनको उससे इनका अच्छा रहे, बच्चों का होगा। तो बड़ी जमुना के साथ कहना पड़ रहा है कि जो व्यक्ति छोटी सी उम्र में शहीद हो गया, समाज को खाली करके चला गया, बहुत बड़ा उन्हें मैं सोचे हुआ इसके परिवार को दुख को सहन करने की सकता। ये एक अपूर्णीय क्षति है, न केवल हमारे गांव, न केवल हमारे क्षेत्र के लिए, बल्कि राष्ट्र के लिए क्षति। शहीद जो होता है ना उसकी कोई जाति होती है, ना उसका गांव होता है, ना उसका कोई धर्म होता है। शहीद सबका होता है, शहीद राष्ट्रभक्त होता है। तो हमारे राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है और इस क्षति की कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। हम सिर्फ शब्दों से, हमारी वाणी से, हमारी भावना से केवल परिवार को सांत्वना दे सकते हैं। बस इतना ही करना चाहता हूँ। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के नाते बहादुर कुलदीप को नमन करता हूँ, उनके परिवार को संवेदना प्रकट करता हूँ और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरा सैनिक परिवार उनके साथ खड़ा है और मैं पूरी सेना और सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से उनको ये आश्वासन देता हूँ कि उनके सभी लाभ समयपूर्वक और बिना किसी समस्या के दिलाए जाए। जब भी उनको कभी किसी तरह की समस्या हो हमें अप्रोच करें, हम उनकी समस्या का समाधान करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर। लेकिन साथियों 10 जुलाई को जन्म और 10 जुलाई को ये अंतिम सफर, नीति का ये इत्फाक हर किसी के दिल को झकझोर रहा है। राजस्थान चौपाल और पूरे देश की तरफ से वीर जवान कुलदीप दिवाच को भावभीनी श्रद्धांजलि। इसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।